यह कहानी है दैत्य दंभकासुर और महान राजा विक्रमादित्य की। दंभकासुर एक ऐसा दैत्य था जो जवान और सुंदर औरतों को अपनी गुफा में उठा ले जाता, उनके साथ खेलता। जब उसका उनसे मन भर जाता तो वह उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। वो जिस भी राज्य में जाता त्राही त्राही मचा देता। कोई भी राजा या अन्य शूरवीर योद्धा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि दैत्य दंभकासुर को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि उसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से मारा जा सकता है। जो कोई भी उसे बल से मारने का प्रयास करेगा वो पत्थर का हो जाएगा। दंभकासुर की मौत का रहस्य छुपा था उसकी 7 गुत्थियों में, यानी उसके 7 सवालों में। पर उसके साथ युद्ध करने वाले किसी भी राजा या शूरवीर को यह रहस्य मालूम नहीं था। इसलिए जब भी कोई उसके पाप कृत्य से दुखी हो उसके पास जाकर उस पर हमला करता तो देवताओं के वरदान स्वरूप वो पत्थर का हो जाता। हर तरफ दंभकासुर का कहर मचा हुआ था। पत्थर का हो जाने के भय से कोई भी उसे रोकने का प्रयास नहीं करता। पर कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके भी फूटने का समय आ ही जाता है। हर जगह अपनी मनमानी कर एक दिन दैत्य दंभकासुर ने उज्जैन नगरी की तरफ रुख किया। उज्जैन नगरी के ऊपर उस समय महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। महाराज विक्रमादित्य न केवल बलशाली थे बल्कि वे बहुत बुद्धिमान भी थे। उन्हें हर प्रकार के कौशल में महारत हासिल थी। उज्जैन नगरी अपनी समृद्धि और वैभव के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। वहां के राजा विक्रमादित्य न केवल अपनी वीरता बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी जाने जाते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, व्यापार फला फूला था और धर्म व न्याय का पालन होता था। लेकिन इस समृद्ध नगरी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। दैत्य दंभकासुर अपनी अमानवीय क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसने कई राज्यों को तहस नहस कर दिया था। वह सुंदर युवतियों को अपनी गुफा में उठा ले जाता, उनके साथ खेलता और जब मन भर जाता तो उनकी हत्या कर देता। उसे एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह बल से नहीं मारा जा सकता था। जो भी उसे बल से मारने का प्रयास करता वह स्वयं पत्थर बन जाता। कोई भी योद्धा, कोई भी राजा, यहां तक कि देवता भी उसे पराजित नहीं कर पाए थे। लेकिन यह भी सत्य था कि हर अत्याचारी का अंत निश्चित होता है। जब दंभकासुर ने उज्जैन नगरी की ओर रुख किया तो उसे नहीं पता था कि उसका सामना राजा विक्रमादित्य से होने वाला है। उज्जैन में एक धनी साहूकार रहता था जिसकी गिनती नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में होती थी। उसके 2 पुत्र थे, महेंद्र और लखन। बड़ा पुत्र महेंद्र विवाहित था और व्यापार में निपुण था, जबकि छोटा पुत्र लखन अब भी अविवाहित था। दोनों भाई पिता की मृत्यु के बाद पूरी निष्ठा के साथ व्यापार संभाल रहे थे। एक दिन जब महेंद्र अपने छोटे भाई के साथ व्यापार के लिए दूसरे नगर गया हुआ था, तभी उनकी नगरी पर दंभकासुर ने हमला कर दिया। वह नगर की कई युवतियों को बलपूर्वक उठा ले गया। उनमें से एक महेंद्र की पत्नी भी थी। जब महेंद्र और लखन को यह खबर मिली तो वे व्याकुल हो उठे। महेंद्र अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि जो भी दंभकासुर से युद्ध करेगा वह पत्थर बन जाएगा। ऐसे में केवल एक ही व्यक्ति उनकी सहायता कर सकता था, राजा विक्रमादित्य। जब महेंद्र और लखन राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे तो वे पूरी कहानी सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस दैत्य को समाप्त करेंगे। लेकिन उसके वरदान के बारे में जानने के बाद उन्होंने बल से नहीं बल्कि बुद्धि से उसे पराजित करने की योजना बनाई। उन्होंने गुप्तचरों को भेजकर दंभकासुर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। कई दिनों की खोज के बाद यह पता चला कि दंभकासुर को पराजित करने का रहस्य उसकी 7 गुत्थियों 7 प्रश्नों में छिपा था। यदि कोई उसके प्रश्नों का उत्तर दे दे तो वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि दंभकासुर के प्रश्न क्या थे, यह कोई नहीं जानता था। राजा विक्रमादित्य ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना से कहा कि वे दंभकासुर के गुप्त अड्डे का पता लगाएं। साथ ही उन्होंने एक बुद्धिमान विदुषी स्त्री सौम्या को बुलाया। सौम्या न केवल सुंदर थी बल्कि तीव्र बुद्धि की धनी भी थी। विक्रमादित्य ने उससे कहा, तुम्हें दंभकासुर के अड्डे में जाना होगा और यह पता लगाना होगा कि उसके 7 प्रश्न क्या हैं। सौम्या ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। सौम्या ने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और खुद को एक व्यापारी की पुत्री बताकर दंभकासुर की गुफा में पहुंची। जब दंभकासुर ने उसे देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने सौम्या से कहा, तू बहुत सुंदर है,
तुझे मैं अपनी सबसे प्रिय रानी बनाऊंगा। सौम्या ने चतुराई से उत्तर दिया, अगर मैं तुम्हारी रानी बनूं तो मुझे तुम्हारे रहस्य भी जानने होंगे। दंभकासुर, जो अपने अहंकार में चूर था, यह भूल गया कि यह स्त्री उसे पराजित करने आई है। वह हंसते हुए बोला, मेरा रहस्य तो मेरी 7 गुत्थियों में छिपा है, कोई भी उन्हें हल नहीं कर सकता। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी बताओ तो सही। दैत्य दंभकासुर हंसा और उसने अपने 7 प्रश्न बताने शुरू किए। बैंग, संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दूसरा, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? तीसरा, सत्य और असत्य में क्या संबंध है? चौथा, जो दिखाई देता है वह सच्चाई क्यों नहीं होता? पांचवीं, मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? छठा, अहंकार का अंत कैसे होता है? सातवीं, शक्ति और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है? जैसे ही सौम्या ने यह 7 प्रश्न सुने, उसने उन्हें अपने मन में अंकित कर लिया और राजा विक्रमादित्य को सूचना देने के लिए बहाना बनाकर गुफा से बाहर निकल आई। जब सौम्या ने राजा विक्रमादित्य को ये प्रश्न बताए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब दंभकासुर का अंत निश्चित है। राजा विक्रमादित्य ने स्वयं गुफा में जाने का निश्चय किया और एक वृद्ध अश्व का रूप धारण कर दंभकासुर के पास पहुंचे। उन्होंने दंभकासुर को चुनौती दी कि वे उसके 7 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। दैत्य हंसा और बोला, अगर तूने मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो मैं स्वयं को समाप्त कर लूंगा, लेकिन अगर तू असफल हुआ तो तू भी पत्थर का हो जाएगा। विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास से उत्तर दी, 1, संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। 2, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है। 3, सत्य और असत्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। 4, जो दिखाई देता है वह हमेशा सच्चाई नहीं होता, क्योंकि दृष्टि भ्रमित हो सकती है। 5, मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर होती है। 6, अहंकार का अंत ज्ञान और विनम्रता से होता है। 7, शक्ति और बुद्धि में बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि शक्ति से युद्ध जीता जाता है, लेकिन बुद्धि से संसार। जैसे ही विक्रमादित्य ने 7वें प्रश्न का उत्तर दिया, दंभकासुर जोर से चिल्लाया। उसका शरीर कांपने लगा और वह धकती अग्नि में परिवर्तित हो गया। उसके शरीर से भयंकर ज्वाला निकली और देखते ही देखते वह जलकर भस्म हो गया। उज्जैन नगरी को भय से मुक्त कर दिया गया था। महेंद्र की पत्नी और अन्य सभी स्त्रियों को छुड़ा लिया गया। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और वीरता की गाथा दूर दूर तक फैल गई। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर युग में एक नया दंभकासुर जन्म लेता है और उसे हराने के लिए एक नया विक्रमादित्य भी जन्म लेता है। जब दंभकासुर जलकर भस्म हो गया तो उज्जैन नगरी में आनंद और उत्सव का माहौल था। राजा विक्रमादित्य के महल में भव्य समारोह आयोजित किया गया। महेंद्र अपनी पत्नी से मिला और अन्य स्त्रियां भी अपने परिवारों के पास लौट आईं, लेकिन किसी को यह आभास नहीं था कि संकट अभी टला नहीं था। दंभकासुर के जलने के बाद उसकी राख से एक अजीब सी लपट उठी और गहरी गुफाओं में समा गई। किसी ने इसे देखा नहीं, लेकिन काले बादलों का एक टुकड़ा आकाश में घूमने लगा। यह कोई साधारण राख नहीं थी, बल्कि उसमें दंभकासुर की आत्मा का एक अंश था, जो किसी न किसी रूप में वापस आने की योजना बना रहा था। उज्जैन नगरी से दूर विंध्य पर्वतों की अंधेरी गुफाओं में एक रहस्यमयी संत रहते थे, जिन्हें लोग अग्निदेव ऋषि के नाम से जानते थे। वे एक तपस्वी थे जिन्होंने वर्षों पहले यह भविष्यवाणी की थी कि दंभकासुर का अंत एक बुद्धिमान राजा के हाथों होगा, लेकिन उसका वंश पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। उनके अनुसार दंभकासुर की आत्मा को यदि समय रहते नष्ट नहीं किया गया तो वह एक और अधिक शक्तिशाली रूप में पुनर्जन्म ले सकता था। लेकिन इस बार उसे हराने के लिए केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि एक दिव्य अस्त्र की भी आवश्यकता होगी, जो अभी तक किसी के पास नहीं था। राजा विक्रमादित्य को यह संदेश मिला तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत अग्निदेव अर्षि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जब राजा विक्रमादित्य अग्निदेव अर्षि के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे पूछा, हे महर्षि, दंभकासुर तो समाप्त हो गया, फिर भी आपको क्यों लगता है कि उसका संकट अभी टला नहीं है? ऋषि गंभीर स्वर में बोले, राजन, यह संसार केवल वही नहीं है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। दंभकासुर की आत्मा अभी भी जीवित है और वह एक नए रूप में पुनर्जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही है। विक्रमादित्य चिंतित हो गए। तो क्या कोई उपाय नहीं जिससे हम इसे रोक सकें?
अराशी ने गहरी सांस ली और बोले, एक उपाय है, लेकिन वह अत्यंत कठिन और जोखिम भरा है। तुम्हें काल गुफा में जाकर मृत्यु रुद्रास्त्र प्राप्त करना होगा। यही एकमात्र अस्त्र है जो दंभकासुर के पुनर्जन्म को रोक सकता है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत इस अभियान के लिए स्वयं जाने का निर्णय लिया। काल गुफा एक रहस्यमयी स्थान था जो इस लोक और परलोक के बीच स्थित था। वहां जाने के लिए न केवल शारीरिक बल की आवश्यकता थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए थी। विक्रमादित्य ने अपने प्रिय मित्र और सेनापति भीमसेन तथा बुद्धिमान विद्वान वराह मिहिर को अपने साथ लिया। उनके साथ कुल 7 वीर योद्धा भी गए जो इस अभियान में सहायता कर सकते थे। यात्रा कठिन थी। जैसे जैसे वे गुफा के निकट पहुंचे, अंधकार बढ़ता गया। वहां की हवा ठंडी और बोझिल थी, मानो मृत्यु का साया हर ओर मंडरा रहा हो। गुफा के द्वार पर एक विशाल रक्षक खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थीं और शरीर पत्थर जैसा कठोर। वह कोई साधारण प्रहरी नहीं था, बल्कि काल गुफा का द्वारपाल यमदंत था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य और उनके साथी द्वारपाल यमदंत के पास पहुंचे, उसने गूंजती आवाज में कहा, जो कोई भी इस गुफा में प्रवेश करना चाहता है, उसे पहले मेरा प्रश्न हल करना होगा। यदि उत्तर गलत हुआ तो वह गुफा के द्वार पर ही भस्म हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, पूछो, क्या प्रश्न है? यमदंत ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कोई ऐसी चीज है जो एक समय में जन्म लेती है लेकिन कभी नहीं मरती? राजा विक्रमादित्य कुछ क्षणों के लिए विचार में डूब गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, हां, वह चीज समय है। समय का जन्म तो होता है, लेकिन वह कभी मरता नहीं। यमदंत ने प्रसन्न होकर मार्ग खोल दिया और राजा विक्रमादित्य और उनके साथी गुफा में प्रवेश कर गए। काल गुफा के अंदर गहरा अंधकार था, लेकिन दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह चमक रहे थे। वे सभी आगे बढ़ते गए, जब तक कि वे एक विशाल कक्ष में नहीं पहुंचे, जहां एक चमकता हुआ मृत्यु रुद्रास्त्र रखा था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अस्त्र उठाया, पूरा कक्ष कांपने लगा। अचानक गुफा में एक भयावह हंसी गूंज उठी। तो तुम इसे लेने आए हो विक्रमादित्य? वह आवाज दंभकासुर की आत्मा की थी। दंभकासुर की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। वह हवा में एक विशाल आकृति के रूप में प्रकट हुआ और क्रोधित स्वर में बोला, तुमने मुझे एक बार हराया था, लेकिन अब मैं और भी शक्तिशाली होकर लौट रहा हूं। इस बार न कोई बुद्धि न कोई अस्त्र मुझे रोक पाएगा। लेकिन विक्रमादित्य जानते थे कि यह उसका अंत करने का अंतिम अवसर था। उन्होंने मृत्यु रुद्रास्त्र को उठाया और मंत्रोच्चारण करने लगे। गुफा में दिव्य प्रकाश फैल गया। दंभकासुर की आत्मा चिल्लाई, नहीं, यह संभव नहीं। अस्त्र से निकलने वाली अग्नि ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया और धीरे धीरे उसे भस्म करने लगी। लेकिन जैसे ही वह नष्ट होने लगा, उसने एक भयानक शाप दिया, विक्रमादित्य, तुमने मुझे आज नष्ट किया, लेकिन मैं फिर लौटूंगा। जब तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा, तब मैं अपने नए रूप में जन्म लूंगा और तब कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। दंभकासुर की आत्मा अंततः नष्ट हो गई, लेकिन उसका शाप हवा में गूंजता रहा। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, यदि वह लौटेगा तो कोई और विक्रमादित्य भी जन्म लेगा जो उसे हराएगा। लेकिन क्या दंभकासुर वास्तव में समाप्त हो गया, या फिर वह किसी और समय में किसी और रूप में वापस आएगा? राजा विक्रमादित्य ने मृत्यु रुद्रास्त्र के प्रहार से दंभकासुर की आत्मा को नष्ट कर दिया था, लेकिन दंभकासुर के अंतिम शब्दों ने सभी के मन में भय की छाया छोड़ दी थी। मैं फिर लौटूंगा। जब तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा, तब मैं अपने नए रूप में जन्म लूंगा और तब कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। यह शाप एक चेतावनी थी। भविष्य में कोई और संकट अवश्य आएगा। काल गुफा से लौटने के बाद विक्रमादित्य ने उज्जैन में एक भव्य यज्ञ करवाया, ताकि दंभकासुर की बची हुई नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाए। अग्निदेव आश ने आशीर्वाद दिया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। राजन, तुमने इस संकट को टाल दिया है, लेकिन यह समाप्त नहीं हुआ है। विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, यदि भविष्य में कोई नया संकट आएगा, तो कोई नया योद्धा भी जन्म लेगा। जब तक सत्य और धर्म जीवित हैं, तब तक अधर्म कभी पूरी तरह विजयी नहीं हो सकता। आशी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने एक और रहस्य उजागर किया। राजन, दंभकासुर केवल एक दैत्य नहीं था, वह एक महान असुर वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। लेकिन अब जब उसकी मृत्यु हो चुकी है,
तो उस वंश का कोई नया उत्तराधिकारी तैयार किया जा सकता है। यदि उसकी बची हुई शक्ति को किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया तो यह संसार फिर से विनाश के कगार पर आ जाएगा। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर चौंक गए। तो क्या कोई और दैत्य उसकी शक्ति को प्राप्त कर सकता है? हां, लेकिन इसके लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान की आवश्यकता होगी। अग्निदेव ऋषि ने बताया कि दंभकासुर की बची हुई शक्ति विंध्याचल पर्वत की महासमाधि गुफा में एकत्र हो रही थी। यदि किसी ने उसे वहां जाकर ग्रहण कर लिया तो वह एक नया दैत्य बन सकता था। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति भीमसेन और विद्वान वराहमिहिर को साथ लिया और विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया। यात्रा कठिन थी। घने जंगल, खतरनाक पशु और रहस्यमयी घटनाएं उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रही थीं। जब वे महासमाधि गुफा के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक और रहस्यमयी व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति एक काले वस्त्र में लिपटा हुआ तपस्वी था, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह कोई और नहीं बल्कि दैत्य गुरु शंकराचार्य था, असुरों का एक रहस्यमयी गुरु, जो दंभकासुर का सबसे बड़ा समर्थक था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य और उनके योद्धा गुफा के द्वार पर पहुंचे, शंकराचार्य ने उन्हें रोक दिया। राजन विक्रमादित्य, तुम यहां क्यों आए हो? विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, मैं यहां यह सुनिश्चित करने आया हूं कि दंभकासुर की बची हुई शक्ति को कोई और दैत्य प्राप्त न कर सके। शंकराचार्य हंस पड़ा। राजन, तुमने दंभकासुर को मारकर एक भूल की है। अब इस संसार को कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि मैं स्वयं उसे पुनर्जीवित करने जा रहा हूं। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर झटका लगा। यह असंभव है। उसकी आत्मा को मैंने स्वयं नष्ट किया है। शंकराचार्य ने आंखें बंद की और एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ा। अचानक गुफा के अंदर से एक काली ऊर्जा निकलने लगी। यह वही शक्ति थी जो दंभकासुर के विनाश के बाद वहां एकत्र हो रही थी। यदि मैं स्वयं उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकता तो मैं उसकी शक्ति को एक नए दैत्य में स्थापित कर दूंगा। शंकराचार्य ने अपने मंत्रों के द्वारा उस ऊर्जा को एक पत्थर में समाहित कर दिया। वह पत्थर धीरे धीरे फटने लगा और उसमें से एक नया दैत्य प्रकट हुआ। मैं हूं अम्राक्ष, दंभकासुर का उत्तराधिकारी। उसका शरीर विशाल था, उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी शक्ति दंभकासुर से भी अधिक भयानक लग रही थी। अब मैं इस संसार को नष्ट कर दूंगा। कोई भी राजा, कोई भी योद्धा मुझे नहीं रोक सकता। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस पर वार किया, लेकिन वार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अम्राक्ष हंसा, तुम दंभकासुर को मारने में सफल हो गए, लेकिन मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं केवल शक्ति से नहीं बल्कि भय और अंधकार से बना हूं। विक्रमादित्य ने तुरंत एक निर्णय लिया। हमें इसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना होगा। उन्होंने वराहमिहिर से पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे हम इसे रोक सकें? वराहमिहिर ने सोचा और कहा, हां, लेकिन हमें इसके मूल स्रोत को नष्ट करना होगा। जिस शक्ति से यह बना है उसे समाप्त किए बिना इसे हराना असंभव होगा। विक्रमादित्य ने तुरंत एक योजना बनाई। हमें महासमाधि गुफा को सील करना होगा। यदि यह शक्ति इसी गुफा से निकल रही है तो इसे वहीं कैद कर देना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन अम्राक्ष ने यह सुन लिया। तुम मुझे रोक नहीं सकते राजा। मैं तुम्हारी नगरी उज्जैन को जलाकर भस्म कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य और उनकी सेना ने गुफा को सील करने के लिए चारों ओर से पत्थर गिराने शुरू कर दिए। भीमसेन ने अपनी गदा उठाई और गुफा के द्वार को पूरी ताकत से तोड़ने की कोशिश की। वराहमिहिर ने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा, जिससे गुफा के अंदर की शक्ति अस्थिर हो गई। अम्राक्ष क्रोधित हो गया और विक्रमादित्य पर हमला करने दौड़ा, लेकिन तभी विक्रमादित्य ने एक अंतिम चाल चली। उन्होंने मृत्यु रुद्रास्त्र को उठाया और गुफा के द्वार पर वार किया। अब यह शक्ति सदा के लिए यहां कैद हो जाएगी। जैसे ही अस्त्र ने गुफा के द्वार को छुआ, एक भयंकर विस्फोट हुआ। गुफा का द्वार पूरी तरह बंद हो गया और अम्राक्ष उसमें हमेशा के लिए कैद हो गया। शंकराचार्य ने यह सब देखा और गुस्से में आ गया। विक्रमादित्य, तुमने मेरी योजना विफल कर दी, लेकिन यह अंत नहीं है। एक दिन कोई और मेरी शिक्षाओं को अपनाएगा और तब यह शक्ति फिर से जाग उठेगी। विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, जब भी अधर्म जन्म लेगा तब उसे समाप्त करने के लिए कोई ना कोई धर्मरक्षक अवश्य खड़ा होगा। शंकराचार्य गायब हो गया, लेकिन उसकी चेतावनी हवा में गूंजती रही। विक्रमादित्य उज्जैन लौट आए।
लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन एक गहरी गुफा में कहीं दूर कोई फिर से शक्ति एकत्र कर रहा था। क्या यह वास्तव में दंभकासुर और उसके वंश का अंत था, या फिर कोई और युग में, कोई और रूप में यह शक्ति फिर से जागेगी? विक्रमादित्य उज्जैन लौट आए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। उन्होंने दंभकासुर और उसके उत्तराधिकारी अम्राक्ष को समाप्त कर दिया था, लेकिन शंकराचार्य अभी भी जीवित था। राजन, हमें शंकराचार्य को भी रोकना होगा, नहीं तो वह फिर किसी नई शक्ति को जन्म देगा, वराहमिहिर ने कहा। विक्रमादित्य ने तुरंत अपने गुप्तचर भेजे ताकि पता लगाया जा सके कि शंकराचार्य कहां गया है। कुछ ही दिनों में समाचार आया कि वह हिमालय की काली कंदराओं में जाकर एक और अनुष्ठान कर रहा था। विक्रमादित्य ने अपने सबसे विश्वसनीय योद्धाओं को बुलाया, भीमसेन, महेंद्र, लखन और वराहमिहिर, और वे हिमालय की ओर निकल पड़े। हिमालय की गहरी घाटियों में बसी काली कंदराएं रहस्यमयी और भयानक थीं। वहां कोई भी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शंकराचार्य एक बड़े यज्ञ में लीन था। उसके चारों ओर कई असुरों की आत्माएं मंडरा रही थीं। राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरी योजनाओं को बार बार विफल किया, लेकिन अब यह यज्ञ पूरा होते ही मैं एक ऐसी शक्ति को जन्म दूंगा जिसे तुम रोक नहीं। विक्रमादित्य ने तलवार खींची और आगे बढ़े, लेकिन तभी शंकराचार्य ने एक मंत्र पढ़ा और चारों ओर काली आग जल उठी। यहां मेरी शक्तियां सर्वोच्च हैं विक्रमादित्य, अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। विक्रमादित्य और उनके योद्धा काली ज्वालाओं के बीच फंस गए थे। अचानक शंकराचार्य ने एक नया दैत्य प्रकट कर दिया, कालनेमी। यह दैत्य पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसकी आंखों में लाल अग्नि थी और उसकी हथेलियों में बिजली कौंध रही थी। अब यह संसार मेरा होगा, कालनेमी गरजा। भीमसेन ने अपनी गदा उठाई और उस पर हमला किया, लेकिन कालनेमी ने उसे एक ही वार में दूर फेंक दिया। विक्रमादित्य समझ गए कि शक्ति से इसे हराना असंभव है। उन्होंने वराहमिहिर से पूछा, क्या इसे पराजित करने का कोई उपाय है? वराहमिहिर ने जल्दी से अपनी पुस्तकों में देखा और कहा, हां राजन, कालनेमी को केवल ब्रह्मास्त्र के दिव्य मंत्र से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन वह मंत्र केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही पढ़ सकता है। विक्रमादित्य ने तुरंत ध्यान लगाया और मंत्र पढ़ने लगे। एयुएम ब्रह्मास्त्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो कालः प्रचोदयात्। जैसे ही यह मंत्र पूरा हुआ, एक दिव्य प्रकाश निकला और कालनेमी पर गिरा। नहीं, यह संभव नहीं है, कालनेमी चिल्लाया और भस्म हो गया। शंकराचार्य यह देखकर भयभीत हो गया। तुमने फिर मेरी योजना नष्ट कर दी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और उस पर वार किया। शंकराचार्य भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वराहमिहिर ने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा जिससे चारों ओर अग्नि उत्पन्न हो गई और शंकराचार्य उसमें जलकर भस्म हो गया। उसकी मृत्यु के साथ ही सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो गईं। विक्रमादित्य और उनके योद्धा उज्जैन लौटे। वहां जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। महान राजा विक्रमादित्य की जय। राजा विक्रमादित्य ने एक विशाल यज्ञ करवाया और घोषणा की, आज से उज्जैन में कभी कोई दैत्य राज नहीं करेगा। सत्य, धर्म और न्याय का शासन हमेशा बना रहेगा। सभी लोग प्रसन्न थे, लेकिन इतिहासकारों ने लिखा कि यह केवल एक युग का अंत था। क्या यह सच में अंत था? दंभकासुर और उसका वंश समाप्त हो गया था, लेकिन क्या बुराई वास्तव में हमेशा के लिए नष्ट हो सकती है, या फिर किसी और युग में किसी और नाम से कोई नया दैत्य जन्म लेगा? इसका दूसरे भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।